जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानेंगे राजा राम मोहन राय के जीवन के बारे में जानेंगे उनके जीवन में क्या आदर्श था, किस चीज़ के समर्थन में थे और किस चीज़ का विरोध करते थे। और ये भी जानेंगे कि राजा राम मोहन राय कितने भाषाओं को जानते थे और उस समय अपने जीवन में क्या क्या चीज़ को त्यागे भी हैं और किस चीज़ के समर्थन में के लिए उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, जानते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राममोहन का जन्म 22 मई, 22 यहाँ पे मई होगा, ठीक है, यहाँ पे 22 मई होगा, थोड़ा लिख लीजिएगा। 22 मई को उनका जन्म 1772 को बंगाल में हुआ और उनका मृत्यु 1833 को इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, और उनको राजा राममोहन राय को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नाम दिया गया है। उनका उपनाम क्या क्या है? आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय पुनर्जन्म के जनक और भारतीय पत्रकारिता के जनक आदि के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्जागरण होगा। ठीक है, पुनर्जागरण होगा, आपको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जागरण होगा, पुनर्जागरण ये वाला वर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद जानते हैं उनके थोड़ा बारे में जिंदगी के। अब आता है उनके जो हमारे राजा राममोहन राय थे, वो 12 भाषा के जानकार थे, बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान उनके पास था। और 1809 से लेकर 14 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। उसके और उसी काम के दौरान उन्होंने तो उनका जो एक पुस्तक था जो फारसी भाषा में आया था, उस पुस्तक का नाम थे तोहफत उल मुकादमी। क्या नाम था? तोहफत उल मुकादमी। तोहफत उल मुकाहिदीन। ठीक है, उनका जो फारसी भाषा में 1809 में फारसी बुक आया था, उस बुक का नाम है तोहफत उल मुकादमी। ठीक है, और राजा राममोहन राय किस चीज़ के समर्थन में थे और कुछ चीज़ के विरोध में थे। तो समर्थन में क्या क्या चीज़ के थे? एक ईश्वरवाद के थे। ठीक है, और विधवा विवाह के समर्थन में थे, अंतर्जातीय विवाह के समर्थन में थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे और स्त्री सशक्तिकरण के समर्थन में थे। और किस चीज़ के विरोध में थे? सतीदाह प्रथा के विरोध में था, बहुविवाह के विरोध में था, बाल विवाह के विरोध में था, पर्दा प्रथा के विरोध में था, जाति प्रथा के विरोध में था, और मूर्ति पूजा, ये वाले छोड़ दो, मूर्ति पूजा और पुरोहितवाद के भी वो विरोध थे। और यहाँ पे था कर्मकांड। क्या था? और एक तो कर्म कांड के भी विरुद्ध थे, कर्मकांड के विरुद्ध थे। ठीक है, और आते हैं उसके बाद उनके जीवन में क्या हुआ। ठीक है, और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीज़ की स्थापना किया, क्या क्या समाज को सुधारने के लिए क्या क्या काम किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, वो भी कोलकाता में है। उस कोलकाता में 2 सहयोगी के सहायता से उन्होंने इस हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। जो पहले नाम आता है डेविड हेयर और राधाकांत देव के साथ उन्होंने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद 1821 में संवाद कमुदनी बंगाल भाषा की पत्रिका के रूप में उन्होंने शुरू किया। उन्होंने 1821 में एक पत्रिका शुरू किया। ठीक है, उस बंगाली भाषा में। उस पत्रिका का नाम है संवाद कुमुदनी, जो कि साप्ताहिक था पत्रिका। ये साप्ताहिक, सप्ताह में एक दिन आता था। अब उसके बाद आता है 1822 में मिराज उल अखबार का शुरुआत भी उन्होंने किया। 21 में एक तो समाचार पत्रिका चालू किए, उसके बाद 22 में भी एक चालू की। पहला वाला बंगाली भाषा में था और ये वाला फारसी भाषा में था, जो ये भी साप्ताहिक था। और ये वाला 1823 में लाइसेंस एक्ट के तहत इनका जो समाचार पत्र था वो वाला समाप्त हो गया। ठीक है, लाइसेंस एक्ट के तहत ये वाला समाचार पत्रिका समाप्त हो गया, जब्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने उपनिषद को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। उनको तो बहुत सारे भाषाओं का जानकार था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे उपनिषद जो है उन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। और 1825 में उन्होंने 1825 में 20 अगस्त 1825 में उन्होंने वेदांत 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पे था होगा वेदांत कॉलेज
की स्थापना किया। स्थापना वो भी कहाँ पे है, कलकत्ता में, के मतलब कोलकाता में, ठीक है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। अब 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए। उसमें बहुत सारी कुरीति थी, जैसे जाति, बहुत सारे कुरीति थी, ठीक है, सतीदाह प्रथा, बाल विवाह, इस तरह के बहुत सारी कुरीति थी। उस कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जो कि 20 अगस्त 1822 को है। उन्होंने उद्देश्य था कि धार्मिक कुरीतियों को त्यागने के लिए, ठीक है। उसके बाद राजा राम मोहन राय को राजा की जो शब्द है वो उनका नाम में नहीं था, वो राजा की उपाधि उनको मिला है। कौन दिया है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उनको दिया है, ठीक है। वो क्योंकि मुगल सम्राट का जो पेंशन था, ठीक है, मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय था, उनका पेंशन रोक दिया था अंग्रेजों ने, इसीलिए उनको ये जो पेंशन के लिए उन्होंने ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे, इसीलिए उनको अकबर ने इनको राजा की उपाधि दिया है। उसके बाद उन्होंने सतीदाह प्रथा का भी अंत किया 1829 में, जो कि भारत में उस समय पेंटिंग के प्रयासों से, किसके प्रयासों से, बेंटिंग के प्रयासों से। और 1833 में उनका मृत्यु हो गया, जहाँ समाधि उनका ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इनके मृत्यु के बाद यहाँ पे बाद होगा, ठीक है, बाद जो ब्रह्म समाज उन्होंने चालू किया तो उसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। उनके साथ सिर्फ देवेंद्र नाथ ठाकुर तो मेन थे, लेकिन उसके साथ भी कुछ अन्य लोग थे, जिनके नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद केशव चंद्र सेन और अरविंद कुमार दत्त, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इस ब्रह्म समाज को भी इनके साथ इन्होंने मिल के भी इस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला बहुत कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।